ओम नमः शिवाय। हील विद स्टारडस्ट में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब खुश है, स्वस्थ है और अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हूँ। आज की रीडिंग होने वाली है आपकी इनर स्ट्रेंथ या आपकी इनर पावर क्या है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं उससे आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले 2 कार्ड है यहाँ पे, 2 पाइल है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, दोनों पाइल ही आप देख सकते हैं या किसी एक पाइल को चूज कर सकते हैं, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग्स है तो सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं होंगी। कोई मैसेजेस अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए दूसरों के लिए, और अपने सोच विचार के अनुसार ही इस रीडिंग को देखिए, क्योंकि ये प्राइवेट रीडिंग नहीं है तो मैं आपको पर्सनली गाइड नहीं कर सकती। तो इस बात को प्लीज़ ध्यान में रखिए और एंजॉय कीजिए रीडिंग को। सिचुएशन या करंट एनर्जी क्या है। ये व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में है, शायद कहीं से आ रहे हैं या जा रहे हैं तब ये रीडिंग देख रहे होंगे, हो सकती है, फिर भी किसी काम को करने की जल्दबाजी है यहाँ पे कि दूसरों से पहले मुझे इसे कंप्लीट करनी है, लोगों को बताना है कि मैं भी कर सकता हूँ इस काम को। खुद को प्रूफ करने की जंग में है कोई, खुद को प्रूफ करना चाहते हैं। हो सकते हैं कि वो कलीग के आगे हो, माँ बाप के आगे हो, या अपने भाई बहन, फैमिली मेंबर, एक्स के आगे हो, कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। बस अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं यहाँ पे कोई। आगे देखते हैं इस सिचुएशन में आप आए कैसे। सबसे पहली बात तो मुझे ये लग रही है कि लोग इस व्यक्ति को मानते नहीं थे, या ऐसा एक बिहेव करते थे कि ये तो कुछ भी नहीं है। लोग उनको बस साइड कर देते थे। हो सकती है ये व्यक्ति कहीं पे फोकस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से लोगों के आगे ये प्रूफ करना चाहते हैं कि नहीं, मैं भी इस काम को कर सकता हूँ, बेहतर मैं भी बन सकता हूँ, मैं बेहतर हूँ। इस तरीके की कुछ फीलिंग्स है। आगे कैसे जाएंगे इस प्रॉब्लम से। ये अपने हाथ में जो कप है उसकी तरफ तो देख नहीं रहे हैं, वो दूसरों की शिकायत कर सकते हैं, मन ही मन हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो जाके किसी और के साथ झगड़ रहे हो, नहीं, ये बात नहीं है। ये मन ही मन खुद को कोसते हैं, कह रहे हैं कि मैं ही क्यों ऐसे सिचुएशन में हूँ, क्यों। ये क्यों का आंसर ढूंढ रहे हैं, जबकि ये जो आंसर है वो खुद के पास ही है, लेकिन वो देख नहीं रहे हैं। बस दूसरों की तरक्की को देख के या दूसरों की जो सिचुएशन को देख के खुद अपने आप को कोस रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी मैसेज है। यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये कार्ड गिर गई थी। यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ जो मुझे दिखा रहे हैं वो है कि बात को रखिए, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे बोलिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है। ये लोगों की बातों, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह नहीं करते। उनके ऊपर कोई बात आती है तो वो कहते हैं। तो ये जो एक स्ट्रेंथ है, ये जो एक पावर है, वो आपके अंदर है, सबके अंदर होती है, लेकिन अभी आपको यूज करने की जरूरत है।
इस पावर को चैनल कीजिए और यूज़ कीजिए। खुद को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है कि आप क्या है। कोई भी कंपटीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारे अपने अपने काम करने के लिए धरती पे आए हैं, सारे अपने अपने काम ही कर रहे हैं। तो आप क्यों लोगों के साथ compete करने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपना काम कीजिए। प्रूफ करने की ज़रूरत क्या है? क्या आप कोई कंपटीशन में है, कुछ चीज़ आप जीतने वाले हो, तब अलग बात है। ऐसे लोगों के सामने जो आपके वैल्यू नहीं करते, जो आपको मानते नहीं हैं, उनके आगे अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत क्या है? क्यों इतनी एक्सप्लेनेशन? ये एक मैसेज आ रही है। तो यहाँ पे लेसन क्या है? यहाँ पे क्वीन एंड किंग ऑफ कप दोनों ही यहाँ पे है, मौजूद है। एक बाहर देख रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं, एक सेल्फ की तरफ या खुद की तरफ फोकस कर रहे हैं। आपके अंदर एक गुरु है, टीचर, वो आपको हमेशा गाइड करना चाहता है, लेकिन शायद ये व्यक्ति सुनता ही नहीं खुद को। सिर्फ दूसरों की बातों को सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उनमें से कोई चीज़ आपको लगे कि ये आपके लिए ज़रूरी है, तो मानना भी ज़रूरी है। यहाँ पे अगर कोई गुरु कह रहे हैं कि ये काम अगर आप ठीक कर दो तो आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है, तो उस गुरु के बातों को सुनना चाहिए आपको। एक गुरु अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको जल्दी मिल सकती है, लेकिन उससे पहले आपके खुद के अंदर जो गुरु है या टीचर है, जो आपको पहचान कराती है लोगों की कि कौन कैसा है, ये पहचान आप खुद करते हो। आपके अंदर जो टीचर बैठा है वो कराता है। उनको समझने की जरूरत है यहाँ पे, जो कि आप कर पाओगे। कैसे? आप अगर खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो अच्छी तरीके से, तो आप आपके अंदर की जो गुरु है या टीचर है उनको भी ढूंढ पाओगे। और अगर आपने आपकी खुद की अंदर जो टीचर बैठे हैं उनको समझ लिया, तो ये सारे चीज़ें आपको प्रूफ करने की जो एक हंगर है या प्रूफ करने की जो चाहत है, उसकी तरफ आपकी ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपको तब पता लग चुकी होंगी कि आप कितने वैल्यूएबल है, क्या हो, आप धरती पे क्यों आए हैं। ये सारी चीज़ों की ज्ञान हो जाएगी, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल चैनल या स्पिरिचुअल बातें सुनते हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट ज़रूर है। तो आपको समझ आ ही जाएगी कि क्या चल रही है आपके लाइफ में। एंड द लास्ट कार्ड, तो लास्ट कार्ड है हियर एंड नाउ। तो इस व्यक्ति को किसी ने पहले कुछ कहा होगा, इस वजह से उनकी फोकस हट चुकी है, कंपटीशन में जा चुकी है, खुद को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। ये ज़रूरत नहीं है, खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए अभी। और आपके आसपास कुछ भी चल रही है उस पर फोकस देने की ज़रूरत है। पास्ट में जो हो चुकी है वो हो चुकी है। किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, खासकर उन लोगों के आगे जो हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपको मानते नहीं हैं, आपको समझते नहीं हैं। जब टाइम आएंगी तब वो लोग समझ जाएंगे। तो फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है अभी, एट प्रेजेंट। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे क्या काम बाकी रह गई है, फॉलो अप करने की ज़रूरत है कि ये जो कंपटीशन और सबको प्रूव करने के चक्कर में जो भी काम आपने अधूरे छोड़ दिए थे उसको फॉलो अप कीजिए।
क्या करना चाहिए अभी। तो फिलहाल ये रीडिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। चाहो तो ये पाइल भी आप देख सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 2। तो आपकी रीडिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। आपकी इनर पावर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, क्या लर्निंग है, आगे फॉरवर्ड आगे आप क्या कर सकते हैं अपने पावर को बढ़ाने के लिए, वो हम देखेंगे। सबसे पहले बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो सारी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं होंगी। तो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रही है उसे आप सुनिए अपने सोच विचार के अनुसार। जो आपके लिए आपको लग रही है कि आपके लिए नहीं है ये मैसेजेस, तो प्लीज़ उसे डिस्कार्ड कीजिए, उनको मत सुनिए, मैनिफेस्ट मत कीजिए अपनी लाइफ में। क्योंकि ये प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो मैं आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस नहीं दे सकती। इस बात का ध्यान रखिए। और इसी के साथ आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये कार्ड मैं बाद में चेक करूंगी क्या है। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ओह, यू आर द मैजिशियन। इस व्यक्ति के पास सारी वो चीज़ें अवेलेबल है जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए अवेलेबल तो है, लेकिन क्या वो व्यक्ति उस एनर्जी को चैनल कर पा रहे हैं? मुझे तो ऐसा फील हो रही है कि उन्हें भी पता है कि वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट हो रही है कि बाधा आ रही है। कोई बाधा दे रहे हैं या खुद से वो क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम। ये मुझे लग रही है कि ये व्यक्ति जो है ये खुद ही से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कैसे? अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं और सारे फोर्स के साथ सारे पावर लगा रहे हैं कि पास्ट को भूल जाए, लेकिन ऐसे पास्ट को भूला नहीं जा सकते। जितना बार कोई उन्हें याद करेंगे उतनी ही वो उस एनर्जी के साथ जुड़ते जाएंगे। भूलना आसान नहीं है, कोशिश ये करनी चाहिए कि याद ना आए। कैसे? क्या प्रॉब्लम हुई थी तब कि अभी भी याद आ रही है? ऐसी क्या चीजें छूट गई है, उसे चैनल करना जरूरी है। कौन सी बातें हैं जो शायद अधूरी रह गई है, लेकिन क्या उसे पूरा करने की जरूरत है? ये सारी चीजें आप खुद से पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड। मुझे लग रही है कि ये जो व्यक्ति है वो इस रीडिंग को देखते हुए ही प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना चाहते हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं, क्योंकि ये मैजिशियन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं रीडिंग किसी ने क्या कही थी, क्या सॉल्व करने की जरूरत है, क्या डिस्कर्ड करने की जरूरत है और क्या समझने की जरूरत है। हाय, मैं तो भूल गई। तो ये व्यक्ति वैसी श्रेणी में नहीं आते। ये इन्हें अगर बस एक क्लू मिल जाए तो अपने आप को सुधार लेते हैं, लेकिन वो जो क्लू है यही वो चैनल नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनल हो जा रहे हैं, ये भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इमोशनल की कार्ड आई है, 5 ऑफ कप्स, जो पुराने चीज़ों से बंध चुके हैं, लेकिन नई जो चीज़ें हैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कोई जॉब हो सकती है जो छूट गई है, लेकिन अब उन्हें लग रही है कि अरे वो वाला जो जॉब था, वो वाला नौकरी जो था, बिजनेस, वो इससे तो बेटर है, अभी याद आ रही है। ये भी हो सकती है। एनीवे, और इस प्रॉब्लम के चलते इनकी तो नींद भी नहीं आ रही है। नींद में भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ दिनों से। सर पे दर्द हो सकते हैं, या ये भी हो सकती है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से आप परेशान हैं और उसे आप ठीक भी नहीं कर पा रहे हो।
हो भी नहीं रही है तो ठीक। इस व्यक्ति को लोग सुनने को राजी नहीं। उन्हें पता है कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है, लेकिन अगर सुन ले तो प्रॉब्लम का हल निकल जाएगी। इसे ठीक करने की ज़रूरत है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये ठीक हो जाएंगी और ये ठीक करने की कोशिश में भी है। यहाँ पे 2 9 है। एक कंप्लीशन तो है, यहाँ पे दिख रही है कि एक कंप्लीशन है। ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इस व्यक्ति का इनर स्ट्रेंथ क्या है कि इस व्यक्ति को अगर क्लू मिल जाए तो सारी चीज़ों को संभाल सकते हैं, सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम अगर हो तो वो भी ठीक हो जाएंगी। कि आप अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो वो भी आपके ये ठीक हो जाएंगी। और आपको अगर पेंटिकल्स की प्रॉब्लम है, मनी में कोई प्रॉब्लम है, आपको बस क्लू नहीं मिल रही है कि बिजनेस में क्या करे आगे, वो भी ठीक हो जाएंगी। एंड कार्ड देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे एंड कार्ड है आपके लिए, अ चेंज इन द विंड। इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। इन्हें क्लू मिल जाएगी क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड भी आई है। इन्हें पता है कि क्या करनी है, लेकिन खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है। खुद के साथ बैठिए और देखना है कि क्या एनर्जी इनके अंदर है, क्या एनर्जी बाहर है और क्या एनर्जी आ रही है सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। कोई व्यक्ति हो सकते हैं, कोई क्लू हो सकता है, और भगवान के पूजा आप अगर कर रहे हो तो ध्यान में भी आ सकती है कोई क्लू। भगवान से पूछिए। आपको कोई गुरु की ज़रूरत सबको है, लेकिन इंसान की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत ज़रूरत है तो ऑफकोर्स आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन आप अगर सिर्फ खुद के साथ बैठेंगे कुछ देर, तभी आपको बहुत सारे क्लैरिटी मिलेगी। तो फिलहाल ये रीडिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।